है ना। वैश्विक भाषा, वैश्विक भाषा जो देश के राज्य के कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। राजभाषा कहलाती है। राजभाषा कहलाती है। राजभाषा कहलाती है। इसलिए भारत में स्वतंत्रता पश्चात, भारत में स्वतंत्रता पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा दर्जा प्राप्त दर्जा दिया गया था, दिया गया था, दिया गया था, दिया गया था, दिया गया था। 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949 को, 1949 को हिंदी हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा, राज दर्जा राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। राजभाषा, राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग, संविधान के भाग 17, भाग 17 अनुच्छेद, संविधान के भाग राजभाषा के लिए संविधान के भाग 17 अनुच्छेद, अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक राजभाषा, राजभाषा के बारे में उपबंध किया गया है। राजभाषा के बारे में उपबंध किया गया है। राजभाषा के बारे में उपबंध किया गया है। भाग भाग 17 में कुल 4 अध्याय हैं। और भाग 17 में कुल 4 अध्याय हैं। लिख लीजिए। पहला अध्याय में लिख लीजिए। पहला अध्याय में संघ की राजभाषा होगी। संघ की राजभाषा होगी। संघ की राजभाषा होगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 343 से 344 तक किया गया है। 343 से 340 तक किया गया है। दूसरा लिख लीजिए। दूसरा अध्याय में क्या है चर्चा, लिख लीजिए। प्रादेशिक भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। या लिख लीजिए। इसके लिए इसका उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 तक किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, इसका उल्लेख इसका उल्लेख इसका उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 में किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। विशेष विशेष निर्देश, विशेष निर्देश, विशेष निर्देश, इसका उल्लेख अनुच्छेद 350 और 51 में किया गया है। 350 और 51 में किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए।
नेक्स्ट लिख लीजिए, हेडिंग दे लीजिए संघ की राजभाषा। पहला, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में, अनुच्छेद कितना से कितना है? 343 से 340 तक। जिसमें अनुच्छेद 43 क्या कहता है? संघ की राजभाषा। लिख लीजिए, अनुच्छेद 43 के तहत संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। संघ की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर लिख लीजिए अनुच्छेद 43 का क्लॉज 1, अनुच्छेद 43 का क्लॉज 1, अनुच्छेद 43 का क्लॉज 1, क्लॉज 1, क्लॉज 1, इसके तहत संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। तथा शासकीय कार्यों में, शासकीय कार्यों में, शासकीय कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो इसमें कौन सा भाषा इस्तेमाल किए हैं आपने? कौन सा लिपि इस्तेमाल किए हैं? रोमन लिपि। रोमन। हाँ, रोमन लिपि का इस्तेमाल किया आपने। तो लिख लीजिए रोमन लिपि। चलिए, 26 जनवरी 1950 को, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हिंदी को, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, दिया गया, किंतु इसे लागू नहीं किया गया, किंतु इसे लागू नहीं किया जा सका, किंतु इसे लागू नहीं किया जा सका। किंतु इसे लागू नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका लागू? क्यों नहीं किया जा सका लागू? कुछ आइडिया है? क्योंकि जैसे नागालैंड में इंग्लिश भाषा है, तो वो लोग अपना इंग्लिश का दर्जा मांग मांग कर रहे थे। अब जो क्षेत्रीय है उसका अलग अलग था, तो सब लोग अपना मांग करने लगे। और उसके बाद जो
सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था होगी जो बड़े उच्च स्तर पे हो गया या विदेश जा रहे हैं तो उनके लिए तो इंग्लिश का जरूरत है। चलिए लिख लीजिए इंग्लिश में लिख लीजिए। क्योंकि अनुच्छेद 343 के क्लॉज 2 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक 15 वर्ष की अवधि तक, यानी कि 50 में लागू हो रहा है तो 65 तक 15 वर्ष की अवधि तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए सभी शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। जो कि पहले से प्रयोग किया जाता रहा है। लिख लीजिए। अब ये चीजें जो है यहाँ पे सबसे मेन विवाद का जड़ यही था। आप उस समय देखेंगे क्या कि भाषाई आधार पर आंदोलन शुरू हो गए थे, है ना। भाषाई आंदोलन के आधार पर जो है आंदोलन शुरू हो गए आंध्र प्रदेश कि गुजरात महाराष्ट्र जो है पहले जो गुजरात था वो महाराष्ट्र था। 1966 में वो अलग हुए हैं। तो ये दोनों जो है भाषाई आधार पे ही अलग हुए, है ना। आप इधर देखेंगे पंजाब और हरियाणा, है ना। तो पंजाब और हरियाणा का गठन किस आधार पे हुआ है? क्षेत्र आधार पे, भाषाई आधार पे? भाषाई आधार भाषा किस आधार पर हुआ है? भाषाई आधार हरियाणा हिंदी भाषा का मांग कर रहा था पंजाबी भाषा का। भाषाई आधार पे, ठीक है। तो संभव ही नहीं था कि क्या कहते हैं हिंदी को थोपा जाए, है ना। नागालैंड अपना इंग्लिश मांग कर रहा था, जम्मू कश्मीर उर्दू। दूसरी चीजें ये थी प्रॉब्लम कि जितने भी शासकीय कार्य थे, माइक म्यूट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। हमेशा क्लास में माइक म्यूट करके रहिए। और क्या बात कर रहे थे हम? साथ ही साथ है कि आप देखेंगे तो जो भारत का एकीकरण हुआ था, है ना, जो शासकीय कार्य थे, है ना, करीब करीब 200 सालों से, है ना, वो सब किस भाषा में हो रहे थे? इंग्लिश में। आपके जितने भी नियम कानून थे, है ना, वो सब के सब थे किसमें? इंग्लिश में। और उसे हिंदी में रूपांतरण करना भी टफ था, है ना। अब एक है कि हिंदी में लागू किया जाए तो व्यवस्था जो है बिगड़ सकती थी। तो और दूसरी चीज है कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हिंदी को था ही नहीं, है ना। आप कम्युनिकेट जो है कि जन समुदाय को किस भाषा में करेंगे, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि मंडारिन जो चाइना का है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है ना। सभी ये जो है कि सभी देश का लैंग्वेज है, लेकिन हमारा हिंदी का आधिकारिक भाषा नहीं है। हमने हमने प्रावधान तो कर दिया कि हिंदी ये जो है कि चलेगा, है ना। लेकिन अभी देखते हैं कि जितने भी शासकीय कार्य हैं, है ना, वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो इंग्लिश में होते हैं, है ना। वो हिंदी में नहीं होता है क्या? नहीं होता है। तो हमारे पास सब कुछ है लेकिन अपनी भाषा ही नहीं है ना। अपनी भाषा है, इस्तेमाल करते हैं? आधिकारिक रूप से नहीं करते हैं। आधिकारिक रूप से जो है कि हमने अंग्रेजों की भाषा का चयन किया, है ना।
और अंग्रेजी भाषा का ही जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसमें इसमें जो है आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है कि आप राष्ट्रपति को छूट दिया गया कि वो जो है कि ये क्या कहते हैं, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेगा, है ना, शासकीय कार्यों में। आप सीधी सी बात की, शासकीय कार्यों में जो हिंदी की अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी की बात किया है, तो पहले तो प्रायोरिटी इंग्लिश को ही मिल गई, पहले प्रायोरिटी इंग्लिश को मिल गई, हिंदी तो सेकेंडरी भाषा बन करके रह गया। आज भी कह रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप आएंगे पढ़ने के लिए, है ना, तो यहाँ पे जो है कि आपको इंग्लिश जानना अनिवार्य है। कुछ कुछ एक दो कॉलेज यहाँ पे हिंदी में हैं, है ना, रामलाल और श्यामलाल, ये दो कॉलेज जो है हिंदी के हैं, जहाँ पे बिहार के बच्चे बहुत ज्यादा मिलते हैं, चूंकि वो हिंदी पट्टी के लोग होते हैं। लेकिन जीसस सेंट मैरी कॉलेज जाएंगे, ये स्टीफन कॉलेज जाएंगे, किलोड़ी मिल जाएंगे, इन सब सारे कॉलेज जो है आपको इंग्लिश मीडियम का ही है, हिंदी मीडियम है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उसमें सारे के सारे जो है कि शिक्षण कार्य इंग्लिश में किए जाते हैं। यहाँ पे जो है कि आईआईटी है ना, वो भी जो है इंग्लिश में ही है। कुछ प्रयोग के तौर पे कोशिश किया जा रहा है कि हिंदी में आईआईटी का पढ़ाई होगा, वो बहुत ही टफ हो जाएगा, है ना, बहुत ही टफ हो जाएगा। जितना है कि वो इंग्लिश में आसान होगा उतना ही टफ हिंदी में होगा, क्योंकि सारी किताबें जो है हिंदी इंग्लिश में है, और इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी जो है कि हिंदी से ज़्यादा सरल होता है अंग्रेजी में, है ना। तो चीज़ें थोड़ा टफ और टफेस्ट की ओर चला जाता है। आज 70-75 साल हो गए हैं, है ना। जो 65-15 साल के लिए जो प्रोविजन किया गया था, वो उस प्रोविजन वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर हिंदी हिंदी को उस समय लागू कर दिया जाता था, स्टार्टिंग में हिंदी को राजभाषा का जो है कि दर्जा जो मिलना चाहिए था, वो वास्तविक रूप से उसे प्रदान कर दिया जाता, तो आज हिंदी जो है कि हमारी राजभाषा होती, हमारी जो एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है, हमारी जो संधियां हैं, जो सरकार के कार्य हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो जो है हिंदी में हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने के पास क्या ऐसी मजबूरी थी जो मुझे भी समझ में नहीं आता है, कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के लिए हमने इंग्लिश को ही चुना, क्योंकि सभी देश जो है कि अपने अपने भाषा में बात करते हैं, सभी देश जो की आधिकारिक भाषा है। आप यूएनए में देखें तो मंडारिन जो है कि शामिल है ना, 5 भाषाएं हैं ना यूएनए में, 5 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। 5 भाषा है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, फिर से मंदारिन है, और एक है। तो हम लोग यही देखते हैं कि हमें जो है कि अपना भाषा ही नहीं है ना। कोशिश लगातार है कि ये हमारे जो राजनेताओं के द्वारा जो है कि बाहर में जाने पे जो है कि लगातार कोशिश की जाती रही कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अभी जो है कि मोदी साहब जो है कि ये क्या कहते हैं, हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऐसे भी उनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, तो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा, है ना। वो इंग्लिश भी अच्छा बोलते थे और हिंदी भी अच्छा बोलते थे, वो हिंदी के कवि थे, है ना। तो आपने देखा होगा कि यूएनओ में उनको जो है कि 76 के आसपास जो है कि उन्होंने 76 या 72 में कुछ कब किया है, कुछ ऐसे ही ना। तो उन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया था, है ना। सबसे पहले हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया था संबोधन के लिए, यूएनओ में ही किया था ना। तो ये चीजें जो है कि हमें यहाँ पे देखते हैं कि नेताओं के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन है कि जैसे ही हम इंडिया की बात करते हैं तो है कि बिहार ही को देख लीजिए, बिहार की भाषा कौन सी है? बिहार की कौन सी भाषा है? वहाँ तो जिला एक ही जिला में दो भाषा हो जाते हैं, है ना।
वहां तो जितने जिले उतने भाषा, अंगिका, बजिका, मैथिली, है ना। इधर इधर चले आएंगे तो भोजपुरी, मगही, है ना, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपने देखा कि क्षेत्रीय आंदोलन, क्षेत्रीय राज्यों का जो आंदोलन शुरू हुआ, तो भाषाई आधार पर जो कि राज्य का विभाजन शुरू हो गया। अब ऐसे में है कि खतरा ये था कि अगर है कि हिंदी को थोपा जाए, तो दक्षिण के राज्य जो है कि इसका क्या कर रहे थे, पुरजोर विरोध कर रहे थे। उत्तर के राज्य भी विरोध कर रहे थे, उत्तर पूर्व के राज्य जो है विरोध कर रहे थे। हाँ, ये अलग बात है कि आप हिंदी को देखेंगे कि मैक्सिमम जगह पे जो है कि हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है ना। ऐसा नहीं है कि साउथ में है कि ये हिंदी नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो हिंदी नहीं समझते हैं, है ना, हिंदी समझते हैं। लेकिन एज ए भाषा के रूप में वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपना क्षेत्रीय पहचान, अपनी संस्कृति से जोड़ करके अपनी भाषा को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे चले, दिक्कत नहीं है, कोई सवाल है? नहीं है? चलो कहते, लिख लेते, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्रपति अपने शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी तथा तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त अतिरिक्त देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का प्रयोग करेंगे, प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये क्यों कर सकते हैं? तो वो जो है कि ये प्रयास किया गया था कि अगर राष्ट्रपति भवन द्वारा हिंदी का प्रयोग किया जाता रहेगा तो हिंदी जो है विलुप्त नहीं होगी। ये जो है कि क्या रहेगी, उपयोग में होती रहेगी, गतिशीलता बनी रहेगी। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें यह प्रावधान गैर हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से हिंदी का विरोध तथा प्रशासन की गतिशीलता को प्रशासन की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए किया गया था। प्रशासन की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए किया गया था। अब है कि इंग्लिश का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है, हिंदी का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति के जो आदेश हैं वो दोनों दोनों में पब्लिश होते हैं। जिन्हें हिंदी में समझना है हिंदी में समझ लीजिए, अंग्रेजी में समझना है अंग्रेजी में समझ लीजिए। मजे की तो बात यह है कि जो गैर हिंदी भाषी राज्य है ना, जो गैर हिंदी भाषी राज्य है ना, वो क्या करते हैं, गैर हिंदी भाषी राज्य हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन इंग्लिश से उन्हें बहुत ही प्यार है ना। इंग्लिश का वो कभी भी विरोध नहीं करते हैं, है ना। वो इंग्लिश 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 से उनकी दुश्मनी नहीं, उनकी में जो भी दुश्मनी है वो हिंदी से है। ठीक है, वो हिंदी से उनकी दुश्मनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदी और गैर हिंदी वालों का, है ना।
हिंदी और गैर हिंदी वालों की। चलिए आगे बात करते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए। संसद को यह भी अधिकार दिया गया कि वह संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग 1965 से आगे भी बढ़ा सकता है। यही सबसे बड़ी गलती थी, है ना? बढ़ा सकता है, आगे भी बढ़ा सकता है, आगे भी बढ़ा सकता है, आगे भी बढ़ा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। संसद, संसद इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 1963 पारित कर यह प्रावधान किया गया कि, पारित कर यह प्रावधान किया गया कि 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 26 जनवरी 1965 से 26 जनवरी 1965 से 26 जनवरी 1965 से 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, संघ की राजभाषा तो रहेगी, रहेगी। लेकिन, लेकिन उस समय, लेकिन, 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 लेकिन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी, अंग्रेजी भी संघ के, संघ के सभी सरकारी, संघ के सभी सरकारी, संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए बराबर, बराबर, बराबर प्रयोग, प्रयोग होता रहेगा, होता रहेगा। ये सबसे बड़ा डिमेरिट था, है ना? यानी कि हिंदी को क्या कर दिया हम लोगों ने, है ना? हिंदी को क्या कर दिया हमने, बैसाखी पे ढकेल दिया। बैसाखी पे ढकेल दिया, और एक ऐसी बैसाखी कि वो अपने पहचान के संकट से जूझ रहा है,
है ना। तो ये दिक्कत, ये दिक्कत जो है कि हिंदी के साथ हज भी बना हुआ है। हिंदी जो है, आप लोग भी नहीं ये इस्तेमाल करते करते हैं क्या? हुँ? अगर 10 लाइन हिंदी बोलते हैं तो उसमें है कि 20 शब्द जो है इंग्लिश के होते हैं, 2-4 शब्द उर्दू के होते हैं, 4-5 शब्द जो है क्षेत्रीय भाषा का हो जाता है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लीजिए। राजभाषा, 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 संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, 1967 के तहत यह प्रावधान किया गया कि 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 यह कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए, ये देखिए सबसे बड़ी बैसाखी है और सबसे बड़ा बैरियर है, समाप्त करने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा ये टफ कर दिया गया। ये सबसे बड़ी गलती थी। विधानमंडलों द्वारा, विधानमंडलों द्वारा विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी का जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित करना होगा। संकल्प पारित करना होगा। संकल्प पारित करना होगा। अब आपको लगता है कि साउथ के राज्य जो है कभी ऐसा करेंगे? वो तो अपनी भाषाई पहचान, क्षेत्रीय पहचान, है ना, इसी के बारे में वो सोचता है और इसी के बारे में वो बात करता है ना। वो है कि फिल्में हिंदी में रिलीज कर सकते हैं, उधर उधर के राज्य आकर के इधर हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें उन्हें सबसे बड़ा सरदर्द है कि नहीं, हम जो है संविधान में जो है हिंदी को स्थापित होने नहीं देंगे, है ना। वो इंग्लिश को एक्सेप्ट कर सकते हैं, विदेशी भाषा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि हम सब कुछ पे तो एक हैं, शासन के क्षेत्र में शासन पे बातें करते तो एक है ना। प्रधानमंत्री के मुद्दे पे एक है, राष्ट्रपति के मुद्दे पे एक है, लेकिन भाषा हमारी नहीं है। भाषा जो है कि अंग्रेजों का अपनाएंगे, है ना। भाषा अपनी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर होना चाहिए तो तमिल को लागू कर दो,
नहीं, तमिल को लागू कर दो। तो ये सबसे बड़े दुश्मन जो है हिंदी के, जो है साउथ के राज्य ही है ना, साउथ के राज्य ही है। हालांकि हिंदी को प्रमोट करने के लिए जो है कि साउथ में कर्मचारियों को जो है उनको अलग से पैसे दिए जाते हैं, है ना, अलग से पैसे दिए जाते हैं कि हिंदी में आप लेटर लिखिए, प्रोत्साहित कीजिए हिंदी को, है ना। और हम क्या कहते हैं, हिंदी हमारी माथे की बिंदी, कुछ ऐसे करके भी इस स्लोगन इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते? हम्म, ऐसा इस्तेमाल करते हैं क्या? तो ये चीजें जो है कि यहाँ पे आकर करके जो बैरियर है ना, वो बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बैरियर है, जो हिंदी को जो है राजभाषा में दोयम दर्जे का, है ना, दोयम दर्जे का ला करके खड़ा कर दिया है। अब जो है कि आप कोई भी बातें करते हैं, है ना, या फिर कहीं एप्लीकेशन लिखते हैं तो जनरली इंग्लिश में लिखते हैं। अब तो है कि आपकी टंग भी जो है ना, वो इंग्लिश जबान में बातें करती है ना। अब जब बातें करते हैं तो इंग्लिश जबान में बातें करते हैं। मजे की बात यह है कि व्हाट्सएप की भाषा क्या है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक की भाषा क्या क्या करते हैं आप लोग? इंग्लिश करते हैं, है ना। हिंदी भी लिखते हैं तो इंग्लिश में, नहीं, इंग्लिश में ही लिखते हैं ना, हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखते। हम्म, के वाई ए क्या, के ए आर कर, आर ए एच ई रहे, नहीं, ये क्या है, कौन सी भाषा है? इंग्लिश की भाषा है, इंग्लिश। और उसमें भी दो चार वर्ड जो हिंदी की जगह इंग्लिश ही इस्तेमाल कर देते हैं। तो सीधी सी बात है कि इसके लिए जो है हम, आप और हमारे नेता, है ना, दोनों जिम्मेदार हैं, तीनों जिम्मेदार हैं। हम लोग है कि अपना फेसबुक पोस्ट भी जो है वो इंग्लिश में करते हैं, हम लोग सारे चीज इंग्लिश में करते हैं, जबकि सोचते ही हिंदी में है, बोलते हिंदी में है ना, लेकिन बाकी चीजें इंग्लिश कर देते हैं। नहीं, आगे चलते हैं, लिख लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस प्रकार अंग्रेजी संघ की सह राजभाषा के रूप में अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, क्योंकि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र, भाषी क्षेत्र, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र अंग्रेजी को हिंदी पर तरजीह दिया, तरजीह देते हैं, है ना, या तरजीह दिया, जो भी है। राजभाषा आयोग लिख लीजिए, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 344, 344, 344। 2-3 दिन जो है ना, हम वीडियो रिकॉर्डिंग रोक देते हैं, क्योंकि बच्चे जो है अपनी नौटंकी कर रहे हैं, है ना, मात्र कि तेरह बच्चे जुड़े हैं। लिख लीजिए, अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक राजभाषा की नियुक्ति का, राजभाषा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। प्रावधान किया गया है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लिख लीजिए। राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर 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 राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लिख लीजिए। राजभाषा आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में उल्लेखित उल्लेखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष एवं 22 अन्य सदस्य होते हैं। 22 अन्य सदस्य होते हैं। 22 अन्य सदस्य क्यों? क्योंकि भाषाएं कितनी है? 22 है। तो सभी भाषा के एक जनप्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे राजभाषा आयोग में। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए। राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जून 1955 जून 1955 जून 1955 जून 1955 में जून 1955 में बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर है ना, बीजी खेर
की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग। बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में प्रस्तुत किया। 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 आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अनुच्छेद 344 का क्लॉज 2, अनुच्छेद 340 का क्लॉज 2 के तहत राजभाषा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित संबंध में सिफारिश करे। तो कौन कौन संबंध में सिफारिश करेगा, लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें। हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें। लेकिन होता नहीं है, होता है क्या, दिखाया राष्ट्रपति के जितने भी जो नोटिस आते हैं वो किस भाषा में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, है ना। ठीक, चलिए देखिए, हिंदी का दुर्दशा करने वाला कोई और नहीं है, ये जो सफेद पोष अनपढ़ गवार जो नेता जाते हैं, है ना, वही है। वो वोट मांगेंगे हिंदी में, बात करेंगे हिंदी में, सोचेंगे हिंदी में, सब कुछ हिंदी में करेंगे। लेकिन जब कि शासकीय भाषा की बात आएगा तो उन्हें हिंदी इंग्लिश आए या ना आए, है ना, ट्रांसलेटर रख कर करके जो वो इंग्लिश का प्रयोग कर, नहीं तो सबसे बड़ी दुर्दशा है हिंदी की। अभी जो है कि सितंबर आ गया है ना, और सितंबर, कितने सितंबर को, 14 सितंबर को वो जो बिंदी है हमारी हिंदी है, भारत माता की बिंदी है हमारी हिंदी है ना, कुछ इस तरह के आप लोग स्लोगन का इस्तेमाल करेंगे और फिर व्हाट्सएप पे जो इंग्लिश लिखेंगे, है ना। तो जितने नेता जिम्मेदार हैं उतना हम आप जिम्मेदार हैं, नहीं, हिंदी को उनकी दुर्दशा करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, लिख लीजिए। संघ के सभी या किसी शासकीय प्रयोजन के लिए, शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन की जाए। नेक्स्ट लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यवाही में तथा संघ तथा राज्य के अधिनियम, संघ तथा राज्य के अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों का प्रयोग किए जाने वाली भाषा के संबंध में सिफारिश करेगी। आगे चलते हैं, संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में कितने लोग को आता है 1 से लेकर के 100 तक लिखने हिंदी में? किसी को आता है इसमें? हाँ सर। अच्छा, एक बच्चे को आता है, 2 बच्चे को आता है, 3 बच्चे को आता है, और किसी को आता है हिंदी में लिखना? हम लोग लिख लेगा सर, सब लिख लेते हैं, पक्का लिख लेते हैं। अभी मैं लिख कर दिखाऊं? दिखाइए यस सर।
पूछ लो कि ये क्या है। ये क्या है? सर दिख नहीं रहा है सर। ये जो है ये क्या है? बताइए, कीमत है तो ये क्या नहीं दिख है रहा है सर। बताइए। ये क्या है आप दिखा? ये छह क्या लिखे हैं क्या सर? है? हाँ, छह लिखे हैं क्या? इच्छा है। 8 है सर, 8। दिख नहीं रहा है सर। 8 है ये क्या है ये? 9। ये 9 9 है सर। 9 9। ये 7। दिख नहीं। 7। और ये दिखा नहीं दिखा, दिखेगा भी नहीं। ये 1। 1। ये चलिए, अच्छा। अब कम से कम है कि आप लोग समझते हैं। और ये 3 3। चलिए, कम से कम हिंदी हिंदी की इज्जत बची, है ना? बच्चों को हम लोग बताते हैं ना। अच्छा अच्छा, हिंदी की इज्जत बची, है ना? आजकल के बच्चे को तो ये सब पता ही नहीं है। हमारा भांजा है, छोटा सा है, अभी 4 साल का, वीर बाबू, है ना? तो उसे कुछ नहीं आता है। वो जो है इंग्लिश में हिंदी समझता है। चलिए कर लेते हैं, आगे चलते कर लेते हैं। शंख की राजभाषा तथा संघ की राजभाषा तथा शंख और किसी राज्य के बीच, किसी राज्य के बीच अथवा एक 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 तथा दूसरे राज्य के बीच पत्राचार का माध्यम तथा उसके प्रयोग के विषय में सिफारिश करेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। शंख की राजभाषा के बारे में या किसी अन्य विषय में जो राष्ट्रपति आयोग को सौंपे उसके बारे में सिफारिश करेंगे। अब एक बात बताइए, सर रिपीट कर दिया जाए सर। शंख की राजभाषा के बारे में या किसी अन्य विषय के बारे में जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति आयोग को सौंपे। ये देखिए, एक बात बताइए यहाँ पे कि 22 लोग बैठे हैं, कहा? राजभाषा आयोग में, एक अध्यक्ष को छोड़कर। लगता है कि आपको 22 लोग है कि अलग अलग भाषा के विशेषज्ञ होंगे और एक मत पे आएंगे कि वो हिंदी को प्रमोट करें। नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। कभी नहीं सर। लगता कभी है नहीं। कभी नहीं। सब लोग सोचेंगे कि अपनी भाषा को आगे लाएं, और चलिए, नहीं तो फिर अंग्रेजी पर सहमत हो जाएं। अंग्रेजी बिहार यूपी वाले कहेंगे चलो भैया हिंदी 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 ठीक हुआ, है ना? हिंदी ठीक हुआ, हिंदी के लागू कर दी। यूपी वाले उड़िया को लागू कर दे। तमिल वाले कहेंगे नहीं तमिल का, केरल वाले कहेंगे मलयालम का, महाराष्ट्र वाला तो मराठी जिंदाबाद करते ही नहीं है, हरियाणा वाले है कि बेचारे हिंदी वाले हैं, तो पंजाब वाले कहेंगे कि नहीं पंजाबी क्यों नहीं है। तो ये जो लड़ाई की जो चली हुई है ना, वो हिंदी को बैसाखी पे डाले हुए। शर्म आती है कि जिस देश की भाषा हिंदी है वहां पे हमें हिंदी में बोलने में भी इंसल्ट होता है, हिंदी में भी बोलने में इंसल्ट होता है। आप दिल्ली में आइए ना, अगर हिंदी आप बोल रहे हैं, है ना, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, है ना, तो
बच्चे जो आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो शुरुआत इंग्लिश से ही करते हैं, और जो हिंदी वाले होते हैं तो उन्हें जो है निम्न दर्जे के लोग समझ जाते हैं, निम्न दर्जे। हालांकि वो जो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ज्यादा देर तक इंग्लिश नहीं बोलते हैं, है ना। बस इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देंगे ताकि आपके सामने इंप्रेशन बने, आपके सामने उनकी इमेज बन जाए कि नहीं ये तो इंग्लिश वाला है, और वो हिंदी में व्यवहार करते बातें बाकी हिंदी में करेंगे। तो स्थिति जो है कि यहाँ पे बेहद गंभीर है ना। हिंदी के लिए जो है, हिंदी जो है वेंटिलेटर पे जा चुका है ना, और उसका इस्तेमाल भी करते हैं तो हम टूटे फूटे शब्दों में। हम ही ये लोग जो है कि क्या करते हैं, विशुद्ध हिंदी थोड़े बोलते हैं, विशुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। आप लोग अगर हिंदी बोलते हैं तो क्या आपकी हिंदी शुद्ध होती है? नहीं होती। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, नेक्स्ट लिख लेते हैं। राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति अनुच्छेद 340 के तहत 30 सदस्यीय 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें 20 सदस्य लोकसभा से शामिल किए जाते हैं तथा 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय समिति का क्या होगा, इसका क्या कार्य होगा? संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य होता है, गठन का उद्देश्य है कि वह केंद्र सरकार के प्रशासनिक उद्देश्य के लिए हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति तथा राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करे। अब स्थिति ये है कि हिंदी में कितना प्रगति हुआ है उसका रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा। उसके लिए 30 सदस्यीय है ना संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन किया गया है। अब बताइए कि हिंदी को अपने ही देश में पहचान की संकट से जूझना पड़ रहा है ना, नहीं पड़ रहा है? इतने 30 सदस्यीय कमेटी, 10 सदस्यीय कमेटी, 40 तो ऐसे हो गए, है ना, टोटल 40 तो ऐसे हो गए। अब यहाँ ये 30 सदस्य समिति और 22 सदस्य समिति कितना हो गए? 52, है ना। 52 जो है लोग लगे हुए हिंदी को प्रमोट करने के लिए, न प्रमोट करने के लिए, है ना। इस मामले में दो तरह की कमेटियां आपने अभी तक देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे, है ना। लेकिन क्या फायदा, 75 सालों में भी हिंदी की दुर्दशा वही है। आगे लिख लेते हैं। राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन नवंबर 1957 में किया गया। किसके अध्यक्षता में? 1957 में गोविंद वल्लभ पंत, जीवी पंत जिनको कहते हैं, की अध्यक्षता में किया गया था।
इस समिति ने फरवरी 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लिख लीजिए, अस्थाई अस्थाई राजभाषा आयोग, अस्थाई राजभाषा आयोग लिख लीजिए। अभी है कि बिहार के लोग जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग क्या कर रहे हैं कि हिंदी ये क्या कहते हैं, भोजपुरी को राजभाषा का दर्जा दे दो। क्यों दर्जा दे दो भाई? तो हम इसलिए दर्जा दे दो कि हम भोजपुरी बोलते हैं और भोजपुरी बहुत बड़े कम्युनिटी के द्वारा बोला जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में, है ना। अब यूपी में भी आप देखेंगे तो यूपी में क्या सभी जगह भोजपुरी है? नहीं है, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको जो है बनारस, गाजीपुर, है ना, इधर देवरिया, मऊ, भदोही, आजमगढ़, है ना, ये सब एरिया जो है ना। और इधर बिहार में आप देखेंगे तो बक्सर, आरा, भोजपुर, कैमूर, है ना। तो इन्हीं एरिया सारण, में सिवान, चंपारण, है ना, इन्हीं क्षेत्रों में जो है क्या बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। अब ये लोग भी है कि कहते हैं कि जब सब 22 भाषा को मिला है तो भोजपुरी को क्यों नहीं? बेचारे खुद को विक्टिम दिखाते हैं। उन्हें ये बोलने में दिक्कत है कि हिंदी को जो है कि राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, इंग्लिश को क्यों? अब जो है कि जैसे जैसे है कि भाषा का जो डिमांड होते जा रहा है ना, ये डिमांड जो है कि लगातार बना हुआ है और आने वाले जो है कि 10 सालों में, 20 सालों में, है ना, आप संविधान में 22 भाषा की जगह पर 32 भाषा देख सकते हैं, है ना। अलग अलग भाषाएं और भी दर्ज होगी इसमें, है ना। तो स्थिति बहुत खराब है। चलिए कर लेते हैं हम इसको। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? लिख लीजिए, लिख लीजिए, अस्थाई राजभाषा आयोग। अस्थाई राजभाषा आयोग की सिफारिश, गठन का सिफारिश हिंदी शब्दावली के विकास के लिए प्रथम राजभाषा आयोग ने किया था। प्रथम राजभाषा आयोग ने किया था। अब ये देखिए, ये क्या कहते हैं, राजभाषा आयोग जो है ने भी आयोग बनाने का सिफारिश कर दिया। इन आयोगों का कोई मतलब नहीं रहा, केवल इन आयोग ये जितने भी आयोग जो गठन किए गए, है ना, उसमें पैसे की बर्बादी और वो पन्नों में सिमट के रह गई। हिंदी कहा नहीं है। आगे चलिए लिख लेते हैं। अस्थाई राजभाषा आयोग का गठन 1961 में किया गया सर 19 1961 में किया गया। और इसे 1976 में समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, प्रादेशिक भाषाएं, जिसकी मांग आप लोग करते रहते हैं, है ना। लिख लीजिए इसकी अनुच्छेद 345 की तरह, अनुच्छेद 345 के तहत 345 राज्यों के लिए
राज्यों के लिए प्रादेशिक राजभाषा चुनने का अधिकार दिया गया है, अधिकार का प्रावधान किया गया है, चुनने का अधिकार का प्रावधान किया गया। आपके क्या है राजभाषा, प्रादेशिक राजभाषा क्या है? एक तो हिंदी है, इंग्लिश है, और क्या चुना है? उर्दू। उर्दू चुना है। मैथिली की मांग की जाती है ना? संथाली। मैथिली की मांग, संथाली कहाँ है? झारखंड में सर। हाँ झारखंड में मैथिली। हाँ, कल झारखंड में है कि 75% जो है आरक्षण किस में कर दिया है? निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में। और सरकारी क्षेत्रों में पहले से आरक्षण है 80%, हाँ सर। है ना? अब है कि आप वहां जाकर नौकरी लेकर दिखा दीजिए झारखंड में। सर वहाँ तो हिंदी को हटा दिया गया है सर। लोग है कि इमोशनल होकर के जेपीएससी भरते हैं और आकर के मेरे को बोलते हैं सर उसकी क्लास नहीं चलेगी। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं मन में सोचता हूँ कि इतना विद्वान हो गए हो कि 80% आरक्षण देने के बावजूद तुम वहाँ सिलेक्शन पा जाओगे, ये उम्मीद में जा रहे हो। अगर 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 कि जा भी रहे हो तो हो क्या रहा है ना? इसलिए एक तो उसकी अनियमितता है, धांधली है, तमाम चीजें। 20% में अगर फाइट भी करोगे तो है कि उन तमाम चीजों से नहीं लड़ पाओ। तो अभी जो है कि एक अजीब ट्रेंड चला है ना, बिहार को छोड़ दिया सर, है ना? बिहार में भी अभी लागू कर दिया गया वो क्या, प्राइमरी टीचरों में, प्राइमरी और माध्यमिक टीचरों में ना, 10 तक के हैं बिल्कुल। ये इस बार से लागू हुआ, नहीं तो बिहार में है कि बहुत सारे ऐसे लोग जॉब कर रहे हैं, है ना, जो यूपी से है, वो प्राइमरी में है, मिडिल में है और इसमें भी है, हाई स्कूल। बिहार में सिविल सर्विसेज में बीपीएससी में आप देखेंगे तो कि दूसरे राज्य वाले आकर कर सकते हैं। यहाँ कोई आरक्षण नहीं है ना? पहले तो दिक्कत ये था कि 2 साल है कि गर्ल्स के लिए भी ये मारामारी हो गया, तब जाके बीपीएससी की है। सुमित जी का माइक ऑन है सर, आवाज माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए, तो आप भी म्यूट कर लीजिए। हम कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में बीपीएससी में भी दिक्कत थी, गर्ल्स लोग के बहुत दुर्गति हुए, तब जाकर के गवर्नमेंट जागी है ना? तब बाहरी गर्ल्स को जो है क्या किया, रोक लगा दी। तो बाहरी लड़कियां कहती हैं हम सामान में नहीं आते हैं। अरे अपने क्या कहते हैं स्टेट में मांगो ना गवर्नमेंट से। तो ये प्रोविजन है कि अपनी गर्ल्स के लिए किया था गवर्नमेंट, बिहार के गर्ल्स के लिए, लेकिन वो आरक्षण सबको दिया जा रहा था, रेबड़ी की तरह बांटे जा रहे थे। अब स्थिति ये है कि गवर्नमेंट ने जो आप यहाँ पे बात कर ले, मध्य प्रदेश बात कर ले, वहाँ पे 100% आरक्षण है ना? 90% है, 100% है, 90% आरक्षण है। और हरियाणा में आपका 80% आरक्षण है, उत्तराखंड में 90% आरक्षण है, राजस्थान में 90% आरक्षण है। कहीं भी आप जाओ, है ना, आरक्षण आरक्षण है। बाहरी अच्छा को लेकर। सर, हाँ सर बिहार में जो महिला, सामान्य महिला का जो किया है रिजर्वेशन, उसमें क्या अदर स्टेट वाली महिला भी आ सकती है क्या उसमें? पहले होता था, अब नहीं है। अब नहीं ना? अब डोमिसाइल होना मांगे जाते हैं, अब डोमिसाइल ओ, मांगे, ओ, अब डोमिसाइल अनिवार्य कर दिया है। तो अब भी जो है कि फाइट कम है, हालांकि इस बार गर्ल्स का फाइट बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि सारे 50,000 रुपए लेने के चक्कर में है। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग प्रादेशिक भाषाओं का। तो अनुच्छेद 345 के तहत जो है राज्य अपनी प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान कर सकता है, ये अधिकार उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाले
भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी या हिंदी को या हिंदी को उस राज्य की सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार करेगा। नोट लिख लीजिए, नोट करके बिहार सरकार प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत और तृतीय भाषा के रूप में उर्दू को अपनाया है। इंग्लिश भी है क्या? नहीं है, इंग्लिश तो नहीं है ना? नहीं सर, यहाँ नहीं है इंग्लिश। चलो, ये थोड़ा अच्छा किया है ना? यही मांग कर रहा है तो यही वैसे करेगा तो कैसे होगा सर? लिख लीजिए। जब तक राज्य किसी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार नहीं करता है, तब तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। आप सर्कुलर देखते हैं क्या बिहार सरकार का? शायद आप लोग नहीं देखते होंगे, है ना? तो अच्छा, नीतीश कुमार को फॉलो करते हैं आप लोग? नहीं करते? देखते हैं सर। हाँ, उनको फॉलो किया कीजिए, ठीक है? नीतीश कुमार को फॉलो किया कीजिए, जो है कि अपडेटेड न्यूज आते हैं सारे वहीं पर से आते हैं, ठीक है? तो आप नीतीश कुमार के जितने भी सर्कुलर होते हैं गवर्नमेंट का, है ना, जितने भी गवर्नमेंट का सर्कुलर जारी होता है बिहार का, सारे के सारे वो हिंदी में होते हैं। यूपी का जो है कि आप देखेंगे जो जारी होते हैं वो सारे के सारे हिंदी में होते हैं, है ना? इवन एक झारखंड का भी जो है सर्कुलर जो जारी होते हैं वो सारे के सारे हिंदी में होते हैं, है ना? तो यहाँ इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किए जाते, ठीक है? लेकिन जब उच्च भाषा की बात आती है तो फिर इंग्लिश शुरू हो जाती है। नहीं, फटाफट चलिए आगे कर लेते हैं। लिख लीजिए। संघ लिख लीजिए। संघ की राजभाषा हिंदी इस समय 9 राज्यों में जैसे कौन 9 राज्यों में डैश दे लीजिए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये हिंदी राज्य कहलाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजभाषा है। इसके अतिरिक्त जो है कि लिख लीजिए, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान निकोबार हिंदी को द्वितीय राजभाषा घोषित कर रखा है। नेक्स्ट लिख लीजिए। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है।
अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 346 के तहत, अनुच्छेद 346 के तहत, 46 के तहत संघ और किसी राज्य के मध्य, संघ तथा किसी राज्य के मध्य, संघ तथा किसी राज्य के मध्य अथवा दो राज्यों के मध्य पत्राचार व्यवहार करने के लिए पत्राचार व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, प्राधिकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। अभी ये बताइए, मणिपुर, मिजोरम, ये मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये जाकर के कहेंगे कि हिंदी का प्रयोग करो, करेगा वो? नहीं करेगा, नहीं। है ना? चलिए लिख लीजिए, प्रयोग करें, लिख लीजिए। यदि यदि दो या अधिक राज्य आपस में करार कर राजभाषा हिंदी को पत्रादि की भाषा स्वीकार कर सकते हैं, दो या अधिक राज्य हिंदी को राजभाषा के रूप में पत्रादि भाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें फ्रीडम दिया गया है। लिख लीजिए, राष्ट्रपति, लिख लीजिए, राजभाषा के लिए राष्ट्रपति का निर्देश क्या है? लिख लीजिए, अनुच्छेद 347 के तहत, अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में निर्देश देने की शक्ति, राजभाषा के बारे में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कराना चाहती है तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकती है। इसके तहत आप किसकी मांग कर रहे हैं? मैथिली को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की क्या कहते हैं, राज्य सरकार यानी नीतीश गवर्नमेंट से आप डिमांड कर रहे हैं? नहीं, आप क्या कहते हैं, एक अलग हमारी पहचान है, एक अलग हमारी संस्कृति है, एक हमारी अलग भाषा है, तो इसे क्या कर दिया जाए, राजभाषा का दर्जा दे दिया जाए, है ना? यही कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो इधर मगध वाले जो क्षेत्र है ना, जिसकी राजधानी जिसका जो है कि साम्राज्य चलता था, आप पटना से लेकर करके दक्षिण तक जाओगे तो वहाँ एक ही भाषा बोला जाता है, मगही, है ना? उसके अलावा कोई भाषा नहीं बोला जाता। पटना में भी मगही है ना? पूरे पटना जो मगध का है। तो उत्तर बिहार अलग डिमांड है, दक्षिण बिहार अलग डिमांड,
उत्तर बिहार में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा, तो उन लोग अपने भाषा का डिमांड करेंगे। तो ये भाषा की जो लड़ाई है जो है ना, वो एक अंतहीन लड़ाई है, क्षेत्रीय पहचान की संकट है ना, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। ये कहता है ना, होना क्या चाहिए था, राजभाषा हिंदी का प्रयोग की बात की जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो हम क्षेत्रीय पहचान में बांट चुके हैं, हिंदी को भूल चुके हैं। चलिए आगे चलते, आगे चलते, लिख लीजिए, लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा, है ना, हेडिंग दे लीजिए, हेडिंग दे लीजिए, कर लेते हैं शुरू। अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की कार्यवाही तथा संसद व राज्य विधानमंडलों के सदनों में विधेयक अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाले भाषा के संबंध प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया सर रिपीट कर दिया जाए सर। राज्य विधानमंडल के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट लिखिए। इसके अनुसार यदि इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा उपबंधित न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी होगी। नेक्स्ट लिखिए। संसद व राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों या प्रस्तावित संशोधनों या इनके द्वारा पारित सभी अधिनियमों या राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेशों या संसद व राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधियों के अधीन निर्मित सभी नियमों विनियमों और उपविधियों का पाठ अंग्रेजी में होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का अथवा उस राज्य की शासकीय भाषा का प्रयोग कर सकेगा, परंतु ऐसा आदेश
उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री डिक्री आदेश पर लागू नहीं होता। ये देखिए, अगर राज्यपाल चाहे तो है कि वो हिंदी का प्रयोग करवा सकता है ना। लेकिन जो है कि वो उच्च न्यायालय के लिए लागू नहीं करवा सकेगा, है ना। उच्च न्यायालय का जो जो भी ये होंगे वो सारे के सारे कार्यवाही जो है इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। राज्यपाल भी चाहेगा तब भी नहीं होगा। ठीक है, आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। अनुच्छेद 350 का क के तहत के तहत के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। विशेष प्रावधान किया गया। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जोड़ा गया है। इसके तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या लिखा? लास्ट लाइन क्या लिखा? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। भाषा संबंधी अनुप्रबंध। भाषा संबंधी अनुप्रबंध। लिख लीजिए इसको। भाषा संबंधी अनुप्रबंध।
लिख लीजिए इसमें। आठवें अनुसूची में संविधान द्वारा 22 भाषाओं 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है मूल संविधान में। कुल कितने थे भाषा? 14 ही भाषा थे ना? हाँ सर, 14 था। चलिए 14 भाषा था, लिख लेते हैं इसको, लिख लेते हैं। मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। अब वो 14 भाषाओं में भी लिखाना पड़ेगा क्या? मैं बोल देता हूँ एक बार, जैसे असमी, असमिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, मलयालम, मराठी, ओडिया, तेलुगु कर लिए ना, एवं उर्दू 14 भाषा हो गई। नेक्स्ट लिखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 के दौरान, ये पूछा हुआ है एजुकेशन में। 21वें संविधान संशोधन 1967 के दौरान सिंधी को जोड़ा गया। नेक्स्ट लिखिए 71वें संविधान संशोधन, ये भी पूछा हुआ है एजुकेशन में। 71वें संविधान संशोधन 71 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को राजभाषा के रूप में जोड़ा गया, प्रादेशिक राजभाषा के रूप में जोड़ा गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट 1992 द्वारा, अच्छा ये कर चुके ना, लिख लीजिए। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को लिख लीजिए। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। लिख लीजिए। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल है क्या? लिखवाया अंग्रेजी? नहीं सर, नहीं लिखवाए। लिख लीजिए 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। किंतु मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की यह राजभाषा है। नेक्स्ट लिख लीजिए। भोजपुरी तथा राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि दोनों मांग कर रहे हैं। लिख लीजिए। अनुच्छेद 29 के तहत भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा
विशेष भाषा, ये भी पूछा हुआ है, अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का मूल अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, मूल अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, मूल अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, मूल अधिकार दिया गया है, बनाए रखने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पर धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकेगा, इसका भी प्रावधान है। नेक्स्ट लिखिए, अनुच्छेद 30 के तहत धर्म, भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 120 के तहत संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, उसे अपने प्रादेशिक भाषा में संबोधित करने का अधिकार दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो ये चीजें जो है आपके समाप्त होते हैं राजभाषा का। ठीक है, और 10 क्वेश्चन है, 10-20 क्वेश्चन है, उसको बना लीजिए, भेज दीजिए, थोड़ा सा आप लोग भेज दीजिए। कौन भेजेगा? परमानंद, ताकि बच्चे बना ले। भेज देते हैं, फोटो खींच। जब बच्चे नहीं जुड़ते ना, पढ़ाने का मन